तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत और दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूला। दोस्तों डिफरेंशिएशन के जो भी फार्मूला डिस्कस करेंगे सिर्फ फार्मूला ही नहीं बताया जाएगा, आपको फार्मूला को कैसे याद रखना है वो भी साथ के साथ बताया जाएगा। दोस्तों वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखते रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूला आपको इसी क्लास में याद हो जाएंगे। और दोस्तों बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली फार्मूला आता है, तो दोस्तों आप बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप फार्मूला हमेशा याद ही रखिए और वही एग्जाम में ज़्यादा आता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम सबसे पहला जो अपना फार्मूला है डिफरेंशिएशन में, ये आपको पता होगा या नहीं पता है तो ध्यान रखिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। तो दोस्तों नंबर का डिफरेंशिएशन जो होता है हमेशा जीरो होता है। जैसे आप मान सकते हैं नंबर के जगह पर 1 2 3 4 4/3 5/3 -5/3, इस तरह से कोई भी अगर नंबर हो तो उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट आप जीरो लिख सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन ये फार्मूला है अपना कि डिफरेंशिएशन यानी कि d/dx कांस्टेंट, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अब कांस्टेंट का क्या मतलब है वो समझिए। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भी जीरो होता है। नंबर और कांस्टेंट, नंबर का डिफरेंशिएशन जीरो। अब कांस्टेंट का क्या मतलब है, नंबर भी कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट मतलब ये है कि जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर x वेरिएबल है, तो x के अलावा जो भी चीज़ आएगा वो क्या होता है, कांस्टेंट। तो आपको याद रखना है x के अलावा कुछ भी हो, अल्फा बीटा गामा ए बी सी डी कुछ भी हो, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। सिर्फ वेरिएबल नहीं होना चाहिए, वेरिएबल मतलब x, यहाँ पर x का टर्म कुछ नहीं रहेगा मतलब उसका डिफरेंशिएशन जीरो। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम्पल बताते हैं कि d/dx यहाँ पर हम मान लेते हैं 5। तो ये तो आपको पता है कि 5 नंबर है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। लेकिन इसमें कांस्टेंट का मतलब आपको पता नहीं लग रहा है, तो ये समझिए कि d/dx और यहाँ पर हम कर दिए क्या, 5 अल्फा। तो आपको ये पता नहीं लग रहा है कि कांस्टेंट है कि वेरिएबल। तो ध्यान से समझिए यहाँ किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में। जो नीचे होता है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब उसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जिसके सापेक्ष या जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, मतलब तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो होना चाहिए। तो इसका आंसर जीरो हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि x का टर्म यहाँ नहीं रहेगा ना, तो उसका डायरेक्ट आंसर आपको जीरो लिख देना है। यही मतलब है कांस्टेंट का, x नहीं रहेगा मतलब वो कांस्टेंट हो गया और उसका आंसर जीरो हो गया। जैसे और देखिए कि डिफरेंशिएशन यानी d/dx यहाँ पर हम कर देते हैं पाई। तो पाई तो आप जानते हैं पाई का वैल्यू क्या होता है, d/dx, और पाई का वैल्यू होता है 3.14। तो ये कोई नंबर हो गया ना, तो नंबर का डिफरेंशिएशन जीरो। तो इस तरह से दोस्तों कांस्टेंट और नंबर आपको पता चल गया होगा क्या होता है ये दोनों। तो दोस्तों अब डिस्कस करते हैं फार्मूला नंबर 3। तो देखिए दोस्तों अब जो नेक्स्ट फार्मूला है आपको ये याद रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n। x के पावर n का क्या मतलब है, x क्या है, वेरिएबल। जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं वो क्या होता है, वेरिएबल। तो x वेरिएबल और n क्या है, n कांस्टेंट है, नंबर भी हो सकता है या कोई कांस्टेंट हो सकता है। तो इसका आंसर जो होता है आपको याद रखना है n, मतलब कि जो ये पावर में है ना उसको नीचे लिख दिए। अब क्या करते हैं, x के पावर n-1, n-1 हम क्या किए कि जो यहाँ पर पावर है उसको नीचे लिख दिए, x के पावर n-1 जो पावर है उसमें से एक कम कर दिए। इसका एग्जाम्पल समझिए कि जैसे मान लेते हैं d/dx x²। तो अब x² आ गया, तो 2 क्या है, कांस्टेंट। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, जो पावर है 2 है तो 2 को नीचे लिख दिए, और x के पावर 2-1 जो पावर रहेगा उसमें से एक कम करेंगे। 2 है तो 2 में से एक कम करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 × x के पावर 2 में से एक जाएगा तो 1। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि d/dx x के पावर 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 × x के पावर 3 में से एक कम, तो 3 - 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 × x²। तो ये है आपका फाइनल आंसर। और इस तरह से ये फार्मूला को याद रखना है, मतलब इस फार्मूला का ये एग्जाम्पल हो गया, समझ गए होंगे ये फार्मूला का क्या यूज है।
तो अब देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ और याद रखना है, 4 नंबर फार्मूला देखिए कि d/dx x याद रखना। आप दोस्तों x का डिफरेंशिएशन इस फार्मूला से निकालेंगे तो क्या, नेक्स्ट फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ, एक मिनट, यहाँ देखिए दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। ये आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला, तो आपको यही रिजल्ट आ जाएगा। अब एक चीज़ और याद रखना है, 5 नंबर फार्मूला d/dx डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x। तो रूट x का डिफरेंशिएशन भी आपको याद रखना है 1/2 रूट x। अब दोस्तों ये सब आपको डायरेक्टली याद रखना है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, यानी कोई नंबर का डिफरेंशिएशन 0 या कांस्टेंट है फिर भी 0। x के पावर n का n इंटू एक्स के पावर n-1। इसी तरह से x का डिफरेंशिएशन 1 याद रखना है, और डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x 1/2 रूट x। तो दोस्तों आपको इसको एज ए फार्मूला याद रखना है, इसको भी और इसको भी। ये ज़्यादातर बच्चे याद नहीं रखते, आपको डायरेक्टली इसको याद रखना है फार्मूला की तरह। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका और बहुत एग्जाम में काम भी आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने में। तो दोस्तों आप इसको फिलहाल के लिए नोट कर लीजिए, अब डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है अपना छठा फार्मूला। छठा फार्मूला क्या है कि d/dx डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x। दोस्तों ये जनरली बच्चे याद नहीं रखते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये क्यों याद रखते हैं। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आपको इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, तो आप इसको डायरेक्ट याद रख लीजिए ना। तो इसका आंसर जो होता है ये क्या हो जाएगा, -1/x²। ये दोस्तों आप डायरेक्ट याद रखिए। अगर बात कीजिएगा कि ये आया कैसे, तो ये फार्मूला से आता है। ये तीनों जो है 4, 5, 6, ये 3 नंबर फार्मूला से आप ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जो एग्जाम्पल बताए थे उसी तरह से आप ये तीनों फार्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बोलूँगा कि डायरेक्ट आप इसको याद रखें। अब देखिए दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे। अब फार्मूला नंबर 7 में देखिए कि d/dx, अब यहाँ पर आ जाता है log x। तो log x का डिफरेंशिएशन दोस्तों होता है 1/x। ये आपको याद रखना। डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है, 1/x। डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है, 1/x। आपको लास्ट में दोस्तों बताएंगे कैसे डायरेक्ट याद रखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/x। अब 8 नंबर में देखिए कि d/dx e की पावर x। तो e की पावर x जहाँ पर रहेगा वहाँ पर इसका आंसर दोस्तों डायरेक्ट यही लिख दीजिए। e की पावर x है तो e की पावर x, सिंपल है। जो यहाँ पर है वही यहाँ पर। अब 9 नंबर फॉर्मूला देखिए क्या होता है कि d/dx a के पावर x। a का मतलब क्या है कि a कोई कांस्टेंट है, उसके पावर वेरिएबल। a कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कोई नंबर हो सकता है या कोई कांस्टेंट हो सकता है। अब उसको हम क्या करेंगे, उसके पावर x रहेगा। तो इसका आंसर कैसे लिखते हैं, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर पहले लिख दीजिए, a के पावर x इंटू में लिखना है log a। ये क्या है, a है तो यहाँ पर a, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये फार्मूला जो है बिहार बोर्ड 2022 के एग्जाम में आया, यानी इसी साल, पिछले साल आया 2022 में। तो देखिए डायरेक्ट फार्मूला आ जाता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। एक बार आप इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए। कांस्टेंट रहेगा या कोई नंबर रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। कोई कांस्टेंट रहे या कोई नंबर रहे तो उसका डिफरेंशिएशन 0। x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n-1। मतलब जो यहाँ पर है उसको यहाँ लिख दिए, और x के पावर में n-1 जो पावर है उसमें से एक कम कर देना है। अब डिफरेंशिएशन ऑफ x1, आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ x अब बटा में dx है, तो ये dx ने dx को मार दिया तो आंसर हुआ। दोस्तों हम सिर्फ इसको याद रखने के लिए बोल रहे हैं कि dx से dx कट गया, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। बस आपको याद रखना, अगर याद नहीं है कभी कभी तो ऊपर में भी dx नीचे में भी dx कट गया तो 1। तो ये सिर्फ याद रखने के लिए, एक्चुअल में ये दोनों कटता नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, तो जब भी रूट एक्स आपको कहीं भी दिख जाए तो रूट एक्स में क्या करना है, 1/2 रूट एक्स लिख देना है। 1 बटा में 2 से गुना करके और रूट एक्स, 2 से गुना करके रूट एक्स, सिंपल है। अब डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x माइनस 1/x², डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/x, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ a के पावर x इंटू log a। a क्या है यहाँ पर, जो नीचे है यानी ये a आ गया।
तो अब दोस्तों पहले आप इसको नोट कर लीजिए, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब साइन एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो उस पर बात करेंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों डिस्कस करते हैं फार्मूला नेक्स्ट, यानी फार्मूला नंबर 10। तो दोस्तों आप ये ध्यान रखिए कि d/dx यानी कि डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन एक्स। माइनस साइन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। अब देखिए 11 नंबर में क्या है, d/dx यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों कॉस एक्स होता है। क्या होता है? कॉस एक्स। अब 12 नंबर फार्मूला देखते हैं। तो 12 में देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ d/dx tan x। तो tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों सेक स्क्वायर x होता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर x। दोस्तों लास्ट में आपको इन सारे फार्मूला को कैसे याद रखते वो बताया जाएगा। अभी ध्यान से देखिए, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, tan x का सेक स्क्वायर x। अब देखिए 13 नंबर में डिफरेंशिएशन ऑफ d/dx cot x। तो दोस्तों cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर x। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर x। अब 14 नंबर में देखिए कि डिफरेंशिएशन यानी d/dx सेक x। सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक x इंटू tan x। सेक x इंटू tan x याद रखना। सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू tan x। अब 15 नंबर में देखिए d/dx यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ COSEC, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक x, इसका होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। देखिए फिर से समझ लीजिए फॉर्मूला कैसे क्या है। 1 मिनट, दिख रहा है ना? हाँ चलिए, तो देखिए दोस्तों कि यहाँ पर है डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x सेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक x इंटू tan x, सेक x इंटू tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक x माइनस कोसेक x इंटू कोट एक्स। दोस्तों अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फार्मूला, यानी कि देखिए 16 नंबर में क्या आता है कि डिफरेंशिएशन यानी कि d/dx। यहाँ पर दोस्तों हम मान लेते हैं इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो इन्वर्स में क्या होता है? साइन इन्वर्स x। इसको दोस्तों हम साइन इन्वर्स x पढ़ते हैं। अब ये कुछ बच्चे ऐसे समझते हैं कि साइन इन्वर्स x को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1/sin x। तो दोस्तों आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखे, ऐसा करना एकदम से पाप है। ये आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में पढ़े होंगे कि ऐसा हम नहीं करते। इन्वर्स का मतलब 1/sin बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ध्यान रखिए। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अब वो देखिए, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से दोस्तों कॉस इन्वर्स x का भी होता है। तो d/dx डायरेक्ट फार्मूला आएगा एग्जाम में, कॉस इन्वर्स x। तो कॉस इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा? माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला में सिर्फ अंतर ये है कि इसमें +1 है, इसमें -1 है। अब दोस्तों एक चीज़ हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि इतना जो अभी फार्मूला आपको दिख रहा है बोर्ड पर, इसमें एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? कुछ कर रहे हैं? नहीं। देखिए कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या है? माइनस साइन x। फिर से देखिए cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर x, कोसेक x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक x इंटू कोट x। फिर से देखिए cos इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको कुछ दिख रहा है कि यहाँ देखिए, जिसका क्वेश्चन जिसका सी से शुरू होता है उसका आंसर में माइनस आता है। ये आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपको माइनस प्लस में बच्चे को कन्फ्यूजन होता है कि किसका प्लस होगा किसका माइनस होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जिसका क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन ये है तो क्वेश्चन किससे शुरू हो रहा है, सी से, तो उसका आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ देखिए फिर से क्वेश्चन सी से शुरू हो रहा है तो उसका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। फिर देखिए ये सी से शुरू हो रहा है ना, क्वेश्चन सी से शुरू होना चाहिए तब उसका आंसर माइनस में आता है, माइनस में आया। ये देखिए क्वेश्चन सी से शुरू है तो आंसर माइनस में आया। इस तरह का और भी फार्मूला है जो अभी आएगा तो आपको पता लगेगा कि माइनस आता है। और डिफरेंशिएशन में आपको याद रखना है कि जिसका क्वेश्चन सी से शुरू होगा उसका आंसर में माइनस आएगा, जिसका क्वेश्चन सी से शुरू होगा उसका आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा। कॉपी में अभी के अभी लिख लीजिए, अभी के अभी कॉपी में क्या लिखना है कि जिसके क्वेश्चन में माइनस, जिसके क्वेश्चन सी से शुरू होता है, जिसका क्वेश्चन सी से शुरू होता है उसका आंसर में माइनस आता है। सी से शुरू हो रहा है क्वेश्चन तो माइनस आ गया। आप अभी के अभी कॉपी में लिख लीजिए। तब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं 18 नंबर फार्मूला। देखिए 18 नंबर फार्मूला में है कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का दोस्तों फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से दोस्तों कॉट का आप बताएंगे कि कॉट में क्या होना चाहिए आपके अनुसार। कॉट का आप बताइए तो कॉट इनवर्स x का d/dx यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स x। तो दोस्तों इसका आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप दिमाग लगाइए। ये c से शुरू है तो c में हम क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं और जो tan का होता है वही हो जाएगा। तो tan में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan और कॉट में अंतर क्या है, इसमें प्लस है tan में और कॉट में माइनस। और आपको बताया था जिसका क्वेश्चन c से शुरू होता है उसका आंसर में माइनस आता है। ठीक है, अब इसी तरह से दोस्तों ये फार्मूला बताइए 20 नंबर में कि डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स x। तो सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो होता है दोस्तों 1 में मॉड x अंडर रूट सेक इनवर्स x का फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स x 1 मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। दोस्तों क्या होता है फिर से पढ़िए, सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 में इसको पढ़ते हैं मॉड x और अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह से दोस्तों आप इसका फॉर्मूला आप एक बार गेस करके देखिए सही होता है कि गलत। d/dx और हम यहाँ पर करते हैं 1 मिनट बच्चों। देखिए 21 नंबर, तो d/dx यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक इनवर्स x। आप एक बार इसको खुद से लिख के देखिए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर दोस्तों होगा -1/mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जिसका क्वेश्चन, जो क्वेश्चन सी से शुरू होता है उसका आंसर में माइनस आता है। ये कितना बार बोल चुके हैं जिससे आपको याद हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये है त्रिकोणमिति और ये है इन्वर्स त्रिकोणमिति, मतलब इन्वर्स का जो है। तो आप ये सारे फार्मूला को कैसे जल्दी से याद कर सकते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे को अभी याद भी हो गया होगा कि जिसमें सी से शुरू, जिसका क्वेश्चन सी से शुरू होता है उसका आंसर में माइनस आता है, उस जिसका क्वेश्चन सी से शुरू होता है उसके आंसर में क्या आता है, माइनस आता है। आपको ये ध्यान रखना है। और दोस्तों ये सब फार्मूला यहीं पर एंड हो जाता है, लेकिन कुछ रूल भी होता है डिफरेंशिएशन में। ये तो सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला याद हो गया, अब कुछ रूल होता है, जैसे वो रूल अभी बताते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो भी रूल है। तो अब रूल डिस्कस करते हैं। अभी तक जो भी डिस्कस किए वो सब फार्मूला था, लेकिन दोस्तों अब फार्मूला 21 नंबर तक हो चुका था। तो अब 22 नंबर, इसका भी नाम हम फार्मूला में ही दे रहे हैं, 22 नंबर फार्मूला। अब 22 नंबर फार्मूला में आपको ये याद रखना है कि मान लीजिए डिफरेंशिएशन आप किसी चीज़ का कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर f(x) आ गया, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। इसके बगल में कोई कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट का नाम के दे दिए। कांस्टेंट मतलब क्या, कोई नंबर हो गया या कोई कांस्टेंट। इसका मतलब हम शुरू में वीडियो के सबसे शुरू में डिस्कस किए थे। तो दोस्तों जब भी इस तरह का आ जाएगा ना, तो आपको सिंपल क्या करना है कि ये जो कांस्टेंट आएगा, ये कांस्टेंट को हम सिंपल बाहर कर देंगे। तो हम बाहर कर दिए और इसको ऐसे लिख देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ f(x). ये आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा और याद भी हो गया होगा।
कि जो भी कांस्टेंट होता है कांस्टेंट को हम क्या करते हैं डायरेक्टली बाहर निकाल देते हैं, यस और नो। अब इसी तरह से देखिए 23 नंबर 23 में क्या है अपने पास कि d/dx यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x, और बीच में दोस्तों हम प्लस कर देते हैं और यहाँ पर कर देते हैं gx। मतलब क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन एक साथ दो टाइप का फंक्शन आ जाएगा, तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको सिंपल है करना। देखिए क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने का मतलब कि डिफरेंशिएशन पहले f(x) का, फिर डिफरेंशिएशन gx का। तो क्या आएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ gx। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि अलग अलग करते हैं। जैसे दो टाइप का आ गया तो अलग अलग कर दिए, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस। अगर दोस्तों कल को मान लीजिए अगला क्वेश्चन में माइनस आ गया, तो दोस्तों आप यहाँ पर माइनस आएगा तो माइनस यहाँ भी कर दीजिएगा। हम उसको नेक्स्ट फार्मूला में लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए 24 में हम वो लिख देते हैं कि d/dx f ऑफ x माइनस gx। तब हम इसमें कैसे करेंगे बताइए? सेम है इसी की तरह, जल्दी बताइए। d/dx f(x), अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? माइनस, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ gx। एकदम से समझ में आ गया होगा दोस्तों कैसे किए हैं। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर जोड़ आ गया, घटाव आ गया। अब गुना आएगा तो क्या करेंगे? ध्यान से देखिए 25 नंबर में d/dx, अब हम कर देते हैं गुना, यानी कि f(x) गुना में gx। अब देखिए दोस्तों कि इसको हम कैसे गुना करते हैं, मतलब यहाँ पर प्लस था तो प्लस कर दिए, माइनस था तो माइनस कर दिए। तो अब कुछ बच्चा अपना दिमाग लगा के और ऐसे करेंगे। कैसे? कि डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) गुना है तो गुना कर देंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ gx। तो दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर जोड़ था तो जोड़ किए, घटाव था तो घटाव, गुना है तो गुना। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना है, ऐसे कीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, ये पहले लिख लीजिए और काट लीजिए और लिख लीजिए कि एग्जाम में हमको ये गलती नहीं करना है। एग्जाम में आपको ये गलती नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है। लिख लीजिए, एग्जाम में ये गलती नहीं करना है। तो दोस्तों देख लीजिए, इसको आप जरूर से नोट कीजिए। दोस्तों आपको लग रहा हो कि हमको आता है, लेकिन एग्जाम में यही आप गलती कर लेंगे, तो आप इसका खास ध्यान रखें। तो इसका सही फार्मूला होता क्या है? ये तो गलत हो गया सर, हम समझ गए, लेकिन सही क्या होता है ये तो बताइए। तो देखिए सही क्या होता है वो समझिए। इसका सही वाला जो फार्मूला है वो देखिए क्या होता है कि यहाँ पर जो पहले है f(x) है तो f(x) को पहले लिखते हैं, गुना में डिफरेंशिएशन ऑफ दूसर का, मतलब पहिलक्का जैसे के तैसे लिख दिया, जो पहले है वो जैसे के तैसे, और दूसरका में gx है तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ gx। पहला जैसे के तैसे, दूसरा का डिफरेंशिएशन, अब बीच में प्लस, बीच में प्लस, बीच में प्लस, याद रखना है बीच में प्लस। अब क्या करना है? दूसरका को जैसे के तैसे लिखना है, यानी कि gx है तो gx गुना में डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x। दोस्तों ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये समझ गए होंगे क्या कि जब गुना में रहता है तो हम क्या करते हैं, जो पहले है f(x) है तो f(x) को पहले लिख दिए, और जो दूसरका उसका डिफरेंशिएशन, फिर दूसरका जो उसको पहले लिखेंगे और पहलक्का का डिफरेंशिएशन। पहला जैसे कि तैसे, दूसरका का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरका जैसे वैसे, अब पहलक्का का डिफरेंशिएशन, अब बीच में हमेशा प्लस। दोस्तों ये फार्मूला आप समझ गए होंगे। एक और फार्मूला है दोस्तों, जैसे यहाँ पर गुना है, f(x) gx गुना है, अब भाग में रहेगा तो कैसे करेंगे वो भी समझा देते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आप इसको नोट कीजिए और डिस्कस करते हैं भाग वाला फार्मूला। देखिए दोस्तों, जब भी क्वेश्चन इस तरह का रहेगा d/dx यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) बटा में gx, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आपको कैसे करना है वो समझ लीजिए। आपको क्या करना है इस तरह का क्वेश्चन में कि सबसे पहले तो हम बटा का चिन्ह दे देते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, दे देते हैं। 1 मिनट,
ठीक है भाई, ये हो गया। अब क्या करना है कि जो भी नीचे है, नीचे में क्या है gx है, तो जो नीचे में रहेगा ना उसका होल स्क्वायर लिखना है। जो नीचे में रहेगा उसका क्या करना है, होल स्क्वायर लिखना है। नीचे में क्या है, gx है, तो gx का हम होल स्क्वायर लिखेंगे। जो भी नीचे रहेगा उसका होल स्क्वायर। अब क्या करना है, ऊपर में देखिए, जो नीचे उसका होल स्क्वायर कर दिए। अब ऊपर में पहले gx लिखेंगे, मतलब जो नीचे है ना वो लिख दीजिए। नीचे में gx है तो gx, गुना में लिखना है डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला, तो ऊपर में fx है तो ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन। अब बीच में माइनस, गुना में प्लस देते हैं और भाग वाला में माइनस का चिन्ह देते हैं। अब क्या लिखेंगे, ऊपर वाला जैसे के तैसे, यानी कि fx गुना में डिफरेंशिएशन ऑफ gx। तो दोस्तों ये फार्मूला थोड़ा सा आपको बड़ा जरूर लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों एग्जाम में आएगा तो आपको करना ही पड़ेगा। दोस्तों डायरेक्ट फार्मूला तो एग्जाम में इस तरह से नहीं आता है, लेकिन आपको इस पर क्वेश्चन जरूर से मिल सकता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कैसे कैसे याद रखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। जो नीचे है उसका होल स्क्वायर, जो नीचे है उसका होल स्क्वायर, और जो नीचे है फिर वो ऊपर जैसे के तैसे, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, माइनस, बीच में माइनस। अब ऊपर वाला जैसे के तैसे इंटू नीचे वाला का डिफरेंशिएशन। ऊपर वाला नीचे वाला करके आपको याद रखना है। ऊपर वाला नीचे वाला, मतलब नीचे वाला जैसे के तैसे, फिर नीचे वाला का जैसे के तैसे, ऊपर का डिफरेंशिएशन, इस तरह से याद रखना है। इससे दोस्तों आपको कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको उम्मीद करना हो कि 26 का 26 फार्मूला आपको कुछ थोड़ा बहुत तो याद हो ही गया होगा दोस्तों, लेकिन कॉपी में आप नोट कर लीजिए और जिस तरह से बताए हैं उस तरह से आप याद कीजिए, तो ज़रूर से दोस्तों आपको सारा फार्मूला याद हो जाएगा। और दोस्तों एंड में एक बात और कहना चाहता हूँ कि दोस्तों इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा डिफरेंशिएशन के ऊपर, उसमें दोस्तों आपको डिफरेंशिएशन बिहार बोर्ड में जितना भी क्वेश्चन आज तक आया है, यानी कि 2009 से लेके 2022 तक जितना भी पेपर हुआ है, उस पेपर में जितना भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों, और जितने भी VV या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में आप ज़रूर से आगे भी बने रहें मेरे साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।